राहुल लाल जी, मेरा सवाल आपसे होगा क्योंकि देखिए ये जो तमाम सीटों के जो भी रुझान सामने आ रहे हैं, चलिए मैं आपके पास आऊंगी राहुल लाल जी। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, 120 सीटों के रुझान आ गए हैं। 120 सीटों के रुझान, 243 सीटों के रुझान आएंगे, लेकिन उससे पहले 120 सीटों के रुझान बता दें, 66 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रुझानों में 48 सीटों पर महागठबंधन आगे। राहुल लाल जी देखिए, अभी तो रुझान है, कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपसे ये समझूंगी जो वीआईपी सीट लखीसराय की जिसका जिक्र आप कर रहे थे, जो हमने वहां पर विरोध देखा था पहले फेज में विजय सिन्हा को लेकर, और इसके बाद अभी एक और सीट महुआ की अगर हम बात कर रहे थे, तेज प्रताप यादव भी पीछे चल रहे हैं अपनी सीट से। देखिए, महुआ का तो काफी रोचक मुकाबला हम लोगों को दिख रहा है। तेज प्रताप यादव कभी जो है कि वो आगे चल रहे होते हैं, कभी वहां पे जो है कि आरजेडी आगे चल रही है और कभी वहां पे लोजपा आगे चल रही है, और वो बिल्कुल एक तरह से त्रिकोणात्मक मुकाबला है। और पहले जो संभावनाएं मानी जा रही थी कि तेज प्रताप के लिए जो है कि वो बहुत आसानी से होगा, तो वो स्थितियां वहां पे नहीं है। तो वहां पे लोजपा की भी स्थिति काफी मजबूत मान सकते हैं कि इन दोनों के भिड़ंत में, आरजेडी और तेज प्रताप के भिड़ंत में वो भी जा सकते हैं। और हालांकि तेज प्रताप ने पूरी ताकत वहीं पे झोंकी है वहां पे, इसलिए उनकी स्थिति भी मजबूत हम लोग कह सकते हैं। लेकिन जो हम लोग बात कर रहे थे लखीसराय के सीट को लेकर, जो आप कह रहे हैं, देखिए वहां पे वो चुनाव के दिन भी हम लोगों को नजर आ रहा था। देखिए, अगर हम लोग देखें कि तारापुर वाले सीट पे भी, वहां पे जब तक गृह मंत्री जी का दौरा नहीं हुआ था, तो उसके पहले मैं वहां पे भी गया था। तो याद हो कि बहुत ज्यादा जो है कि चलिए राहुल जी, आपके पास आते हैं, आगे भी बातचीत होगी, लेकिन इसी बीच जो बड़ी जानकारी आ रही है वो अपने दर्शकों को दे दे। महुआ से जो देखिए तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। अभी जिक्र भी हम कर रहे थे इस सीट की, बात भी कर रहे थे, बहुत आसान होगा ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। काराकाट से ज्योति सिंह पीछे है, अरुण सिंह आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा भी आप देखिए कि धीरे धीरे जो है, हम ये भी आपको बता रहे हैं कि अगर इस बार की अगर आप बात करें तो कुल सीटें 243 रही, जिसमें बीजेपी 101, जेडीयू ने अपने 101 प्रत्याशी खड़े किए, जबकि आरजेडी 143 सीटों पर चुनाव लड़ी। कांग्रेस 60 पर, लेफ्ट 34 पर, वीआईपी 15 पर, आईआईपी 3 पर, आरएलएम 6 पर, हम जो है वो 6 पर, और जो चिराग पासवान है उन्होंने 29 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि जिस तरीके से सबसे ज्यादा उम्मीदवारों को उतारने का जो आरजेडी ने काम किया है, कितनी सफलता मिल पाएगी, क्या स्ट्राइक रेट होगा, ये देखना बेहद अहम होगा। अच्छा राकेश जी, मेरा एक सवाल ये भी था, पिछले चुनाव को देखें और इस चुनाव को, पिछले चुनाव में सिर्फ 0.3% के मार्जिन से अगर कहा जाए तो सरकार बनाने से चूक गए थे तेजस्वी यादव। लगभग 12,000 के करीब जो है वो वोटों की कमी थी। तो क्या इस बार वो मार्जिन पूरा करने में कामयाबी मिल पाएगी? देखिए, तेजस्वी इसी बात को लगातार जो है हर एक बात में, जैसे ही जो है दोनों मतदान हुआ है, उसके बाद लगातार उनकी ओर से ये बातें कही जा रही है कि पिछली बार की स्थिति नहीं होगी, इस बार की स्थिति जनता ने ये साफ कर दिया है कि अब की बार तेजस्वी सरकार। लेकिन ये देखना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाओं ने जिस तरह से मत का प्रयोग किया है, क्या महिलाएं जिस तरह से अगर नीतीश सरकार द्वारा जो घोषणा उनको उनके खाते में 10,000 रुपए की बात हो, या साथ ही साथ कई जो है उनको रेवड़ियां दी गई थी, क्या उस पर उन्होंने एतबार किया है, या 1 करोड़ नौकरी की जो बात लगातार की गई है तेजस्वी द्वारा, क्या तेजस्वी की उन बातों पर इसका मत गया है? तो ये काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जेन जी की लगातार बात की जा रही है। ये दोनों फैक्टर हैं जो कि डिसाइड करेंगे कि